हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग हबस्पॉट। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आदित्य। तो जैसे हमने पीछे वीडियोस में डिस्कस किया था तीन इक्वेशंस, न्यूटन के तीन इक्वेशंस, और आई होप आपने वो वीडियोस देखा होगा और आपने वो इक्वेशंस याद कर लिए होंगे। वो इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये 100% आपको क्वेश्चंस पेपर में पूछा जाएगा। तो आप ये क्वेश्चंस ज़रूर, इक्वेशंस आप ज़रूर याद करना, जिससे आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसके आंसर्स आप लिख सको। तो आज हम करने वाले हैं, हमारे टॉपिक डिस्कस करने, दैट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे टॉपिक में हम सुनते ही समझ सकते हैं, पढ़ते ही समझ जाते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब जो सर्कुलर मोशन मतलब क्या? सर्कल। सर्कुलर मोशन मतलब सर्कल। सर्कुलर मोशन मतलब सर्कल। सर्कुलर मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। और अगर वही सेम स्पीड से मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो आप समझ गए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब। लेट अस लेट्स ट्राई दिस। अब इसे हम ट्राई करते हैं। ऑब्जर्व द टिप ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक। व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वेलोसिटी एंड स्पीड? आप अगर अपनी क्लॉक में देखो तो एक जो मिनट आवर हैंड होता है, सेकंड हैंड होता है, मिनट हैंड होता है। तो जो आप सेकंड हैंड देखो तो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। हर एक सेकंड में आपको वो मूव करता हुए दिखेगा। तो वो तो हर एक सेकंड में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ही मूव करेगा। तो वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। समझ रहे हो आप लोग? स्पीड से मूव कर रहा है। उसके बारे में भी इसमें देखिए, इसमें कुछ पूछा गया था, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वेलोसिटी एंड स्पीड। सोचिए क्या बोल सकते हो आप? क्या क्या हो सकता है? वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। मतलब एक एक सेकेंड में वो कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ही ट्रैवल कर रहा है, तो उसके वजह से उसका स्पीड जो रहेगा वो यूनिफॉर्म रहेगा। बट वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट तो हर एक सेकेंड वो डिस्प्लेस हो रहा है, तो उसका जो वेलोसिटी रहेगा वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। तो चलो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। द स्पीड द स्पीड of the tip is constant, but the direction and of its displacement and therefore its velocity is continuously changing। जैसे मैंने आपको बताया था, इसका velocity हर एक सेकेंड में चेंज होता रहेगा। as the tip is moving along the circular path, its motion is called uniform circular motion। अब सर्कुलर मोशन, घड़ी में क्या, घड़ी सर्कुलर ही रहेगा ना। कभी आप अब बोलोगे सर 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 ऐसा कैसा, मेरे घर में घड़ी तो ऐसा ओवल शेप का है, ओवल शेप का है। तो सर क्या मेरा घड़ी ओवल ओवल सर्कुलर परफॉर्म करेगा? ऐसा नहीं होता बच्चा लोग। तभी एक और बंदा बोलता है, सर 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 मेरे घर का जो घड़ी है ना वो स्क्वायर है, तो क्या घड़ी सेकंड ऐसा स्क्वायर स्क्वायर परफॉर्म करेगा? ऐसा नहीं होता बच्चा लोग। अगर आप देखो स्क्वायर घड़ी में भी, तो आपका जो ये सेंटर रहेगा, जो सेंटर रहेगा वो ऐसा कुछ रहेगा, ऐसा। वो सिर्फ उसका फ्रेम जो रहेगा वो स्क्वायर शेप का रहेगा, बट उसके अंदर जो घड़ी रहेगी वो सर्कुलर ही रहेगी। तो बच्चों लोग ये कन्फ्यूजन मत रखना। किसी किसी बच्चों को आता है, अच्छा है, आपको डाउट होना चाहिए। आप इसके बारे में सोचिए, आप जितना सोचेंगे उतना अच्छे से आपको ये टॉपिक आएगा। कैन यू गिव मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सच मोशन? अब इसके मोशन के बारे में और कुछ एग्जाम्पल, सर्कुलर मोशन के और कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। और एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? सोचिए सोचिए। अगर अगर आप अपने हाथ में कोई स्ट्रिंग लीजिए, उसे घुमाई 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 एक ही रफ्तार से घुमाते रहिए घुमाते रहिए घुमाते रहिए, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। आप अपने हाथ में एक स्ट्रिंग लीजिए, उसकी एंड पे कुछ पत्थर बांध लीजिए, उसको ऐसे ऐसे घुमाइए। आप बचपन में तो घुमाए होगे। तो ऐसे घुमाओगे तो आपको आपका आपका जो स्टोन रहेगा वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। सन के आजू बाजू जो अर्थ रिवॉल्व करता है वो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता है। बेसिकली कुछ और मोशन और इलिप्टिकल मोशन पे रहता है, बट सर्कुलर मोशन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। व्हील व्हील अगर आप देखो, टायर, तो देखो कैसे कैसे घूमता रहता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। तो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन।
अब आगे बढ़ते हैं. ट्राई आउट एंड थिंक अबाउट इट. ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर पाथ एज शोन इन फिगर. ऐसा रेक्टेंगुलर पाथ ड्रॉ कर लीजिए. ठीक है. टेक प्लेस द टिप ऑफ योर पेंसिल ऑन द मिडल ऑफ एनी साइड ऑफ द स्क्वायर पाथ एंड ट्रेस द पाथ. मतलब आप समझ लीजिए ये आप एक ऐसा स्क्वायर ड्रॉ कीजिए. ठीक है. और आपने पेंसिल समझ लीजिए इधर रख दिया, तो आपका पेंसिल का टिप जो होगा ये इधर रहेगा और उसका जो नीचे का हिस्सा रहेगा वो इधर रहेगा. तो टिप और ये नीचे का हिस्सा. तो आप इसको ऐसे ऐसे मूव करो. ठीक है. ऐसे ऐसा मूव करो आप. तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे? कंप्लीट. नाउ रिपीट दिस एक्शन फॉर द पेंटागन. अब आपने स्क्वायर पे किया. पेंटागन मतलब 5 साइड. ये देखो ये पेंटागन है. 1 2 3 4 5. ये हेक्सागन है. 1 2 3 4 5 6 है. पेंटागन और हेक्सागन. ऑक्टागन, ऑक्टा मतलब 8. इस पे करोगे तो आप क्या देखोगे? अब अगर आप इस पे रखोगे, समझ लीजिए ये वाला है आपका, इधर पे आप ऐसे जाओगे. अब इधर से आपको मुड़ना पड़ेगा. अब इधर मुड़े, एक बार मुड़े, इधर पे आओगे वापस मुड़ोगे, 2 बार मुड़े, एक बार मुड़े, 2 बार मिले, 3 बार मुड़ोगे, फिर 4 बार मुड़ोगे. तो इसमें आपका जो मूवमेंट रहेगा पेंसिल का, आपको डायरेक्शन कितने बार चेंज करना पड़ेगा? इधर पे 4 बार, पेंटागन में 5 बार, हेक्सागन में 6 बार. ठीक है. एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन एंड मेक इट इनफाइनाइट, how many times you have to change the direction? What will be the shape of the path? अगर जैसे इसमें 5 4 5 6 और ऐसे अगर इनफाइनाइट एजेस हो गए आपको, मतलब इनफाइनाइट मतलब हर एक पल पे आपको अगर टर्निंग लेना है, आपका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, तो कौन सा शेप का रहेगा? सर्कुलर शेप का रहेगा. सर्कुलर शेप असल में एकदम परफेक्ट. अगर आप उसको जूम करोगे ना, तो आपको एकदम डॉट छोटे 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 ऐसे ऐसे आपको ना लाइनिंग मिलेंगे. ऐसा ऐसा लाइन 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 लाइन. ठीक है. तो बट वो एकदम अगर आप उसको जूम करोगे 100x 1000x आप जूम करोगे तब आपको ऐसा मिलेगा. बट as shown as shows that we have increased the number of sides, we have to keep changing the direction more and more. अब इसमें जितने ज़्यादा साइड्स रहेंगे उतने ज़्यादा डायरेक्शन चेंज करने पड़ेंगे. ठीक है. एंड व्हेन वी इंक्रीज द नंबर ऑफ साइड्स टू इन्फानाइट द पॉलीगॉन बिकम सर्कल. जैसे मैंने आपको बताया, अगर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा साइड्स रहेंगे तो वो सिर्फ सर्कल में पॉसिबल है. ठीक है. आपको जो ये बेस में साउंड आ रहा है, ये आपको थोड़ा सा करके साउंड आ रहा है, वो बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से वो साउंड आ रहा है. तो आप उससे डिस्ट्रैक्ट मत होइए, आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. ठीक है. When an object is moving with a constant speed along a circular path and changes its velocity is in only due to the change in the direction. अब velocity का अगर आप फॉर्मूला देखो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक है. तो वेलोसिटी चेंज, अगर एक उस पर आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो आपका वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है. ठीक है. तो इस वजह से आपका जो वेलोसिटी रहेगा वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा और हेंस इट इज़ एक्सेलरेटेड मोशन. अब एक्सेलरेटेड मोशन, अगर एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में आपको जानना है, मैंने आपको पढ़ाया है हमारे पुराने वीडियो में. तो आप यूट्यूब सर्च बार में जाइए और लिखिए लॉज ऑफ मोशन बाय आदित्य, तो आपको हमारे वीडियोज़ आ जाएंगे. तो उसमें आप टॉपिक देख के आप उसमें कर लीजिएगा. मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया है, तो आप जाके उधर पे वीडियोस देख लीजिए अगर आप एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में जानना चाहते हो. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ इन कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ, द मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. द एग्जांपल ऑफ अ स्टोन is lying on or that of any point on a bicycle wheel when they are in uniform motion. अब एग्जांपल्स इसके ऊपर बताया था, मैंने आपको एग्जांपल्स दिए भी थे. इसमें जैसे आप बाइसाइकिल राइड कर रहे हो, ठीक है,
किसी भी पॉइंट पे बाइसाइकिल का जो मोशन रहेगा वो यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। अगर आप यूनिफॉर्म स्पीड से चला रहे हो, यूनिफॉर्म स्पीड से चला रहे हो, तो आपका व्हील भी यूनिफॉर्म मोशन से ही मूव कर रहा है। अगर समझ लीजिए आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक साइकिल चला रहे हो, तो आपका व्हील भी उसी रफ्तार से मूव करेगा जिस रफ्तार से आप चलाओगे। If an object moving along a circular path of radius r takes time t to come back to its starting position, its speed can be determined using the formula given below. Speed, अब मैंने आपको एग्जांपल, आपको अगर याद हो तो हम लोग ने जब वो डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल्स देख रहे थे तो उसमें एक लेडी थी जो एक ग्राउंड का राउंड मारती है और उसके बाद एक वापस सेम पॉइंट पे आती है, उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो और उसका डिस्टेंस कवर्ड, उसका सर्कमफ्रेंस, वो मैंने आपको पूछा था कि सर्कमफ्रेंस का फार्मूला, तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला इधर पे 2πr है। तो वेलोसिटी फाइंड करने, स्पीड कैसे फाइंड करेंगे हम, तो उसने एरिया कितना कवर किया और ऑब्वियसली डिस्टेंस कितना कवर किया, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना है 2πr। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr। तो 2πr अपॉन टाइम t इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो समझा आप लोग ने क्या है ये इसका फॉर्मूला और सॉल्व करने का तरीका। रिसर्च, फाइंड आउट मोर एग्जाम्पल्स ऑफ सर्कुलर मोशन इन डे टू डे लाइफ। अब ये आप सर्च कीजिए और हमें कमेंट कीजिए कि और एग्जाम्पल्स क्या हैं सर्कुलर मोशन के। डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन वेलोसिटी का कौन से डायरेक्शन में है ये फाइंड करना है हम लोग को। ट्राई दिस, टेक अ सर्कुलर डिस्क एंड पुट 5 रुपीज़ कॉइन एट अ पॉइंट अलॉन्ग द एज। मतलब ए डिस्क लीजिए आप ऐसा, एक सेकेंड, अब डिस्क लीजिए सर्कुलर, समझ लीजिए आपने वो फिस्बी नहीं, बेबलेट टाइप का एक आपने टॉय खेला होगा बचपन में, तो उसके एज पे अगर आप कुछ कॉइन की जगह कुछ और पार्टिकल रख दे, स्मॉलर पार्टिकल, कोई स्टोन छोटा सा, तो जब आप उसको रोटेट करोगे, आप उस पर पॉइंट वो रखोगे, तो बेसिकली जब वो ज़्यादा देर से रोटेट करेगा तो वो कुछ ऐसा, कुछ इस डायरेक्शन में वो मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो बेसिकली यही बताया गया है इस एग्जांपल में। हम पढ़ते हैं उसके बाद आपको अच्छे से समझाते हैं। मेक इट मूव around its axis by pointing up and through it. When the disk is moved at a higher speed, the coin will be thrown off as shown in the figure। मतलब अगर जैसे उसकी स्पीड बढ़ेगी, ऑब्वियसली वो स्टेबल थोड़ी रहेगा, वो एज पे है, वो एज से तुरंत ही थ्रो हो जाएगा। नोट द डायरेक्शन in which it is turn off. Repeat the action, placing the coin at different points along the edge of the circle and observe the direction in which the coin is thrown out. कॉइन जो थ्रो होगा, जैसे कि ये तो एक एग्जांपल और हो गया, एक एग्जांपल और मैं बताना चाहूँगा आपको। समझ लीजिए आपने बचपन में एक थ्रेड लिया होगा और उसे आप उसका एक एज, जैसे ये आपका थ्रेड है, इधर पे एक मास, कोई भी छोटा सा मास अटैच कर दीजिए और ये अपने हाथ में रखिए। जब आप इसे रोटेट करोगे डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ओके, समझ लीजिए आप इसे रोटेट कर रहे हो और इधर पे आके आपने छोड़ दिया, तो जब आप छोड़ोगे इधर पे, तो जिस डायरेक्शन में वो स्टॉप करेगा उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में ये मूव करेगा, तो जिस पॉइंट पे आप छोड़ोगे उसी डायरेक्शन, अगर इस पॉइंट पे किया तो ऐसा मूव करेगा, अगर इस पॉइंट पे किया तो वो ऐसा मूव करेगा, इस पॉइंट पे किया तो ऐसा मूव करेगा, इस पे किया तो ऐसा मूव करेगा। तो जिस डायरेक्शन में रहेगा उस डायरेक्शन में वो मूव करेगा। द कॉइन विल बी थ्रोन ऑफ
in the direction of the tangent which is perpendicular to the radius of the circle. मतलब अब देखिए, ये समझ लीजिए आपका सर्कल है, इस सर्कमफ्रेंस पे आपका ये स्ट्रिंग है और ये मास है, तो ये आपका रेडियस हुआ r, ठीक है। अब इस ऐसा मूव कर रहा है आपका सर्कमफ्रेंस में। अब समझ लीजिए ये इधर पे आया आपका ऑब्स्टेकल सब्सटेंस और इधर पे आके ये ऐसा, तो ये है आपका टेंजेंट और आपका टेंजेंट आपके रेडियस को परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये जो सब्सटेंस रहेगा, ये जो भी आपने स्टोन या फिर टाइनी पार्टिकल टाई किया रहेगा, वो जैसा आप इधर पे छोड़ोगे वो धड़ाक से इस डायरेक्शन में तुरंत मूव करेगा और वो रेडियस को परपेंडिकुलर रहेगा, तो उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। तो समझे बच्चा लोग, perpendicular to the radius of the disk. Thus, the direction in which it get throw depend on its position at the moment of getting thrown off it. अब समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया, समझ लीजिए सर्कल का एक पॉइंट है, इधर पे आया, इस पॉइंट पे है तो ऐसा आएगा, इस पॉइंट पे है तो ऐसा आएगा रेडियस के परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पे तो ऐसा आएगा रेडियस के परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पे तो ऐसा आएगा रेडियस के परपेंडिकुलर। तो टेंजेंट जो रहेगा वो रेडियस को परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। इट मीन्स दैट द कॉइन मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ, द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट, ठीक है। अब जैसे हम लोग ने ऊपर इसमें डिस्कस किया था कि जितने ज़्यादा साइड्स रहेंगे उतने ज़्यादा टाइम्स हम लोग को डायरेक्शन चेंज करना रहेगा, और सर्कल में इनफाइनाइट साइड्स हैं, तो इनफाइनाइट साइड्स मतलब हर एक मूवमेंट में उसका डायरेक्शन ऑब्वियसली चेंज हो रहा है, बट वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो इस वजह से दिस पॉइंट पे जिस साइड पे वो रहेगा उसी डायरेक्शन में वो मूव करेगा। अब इधर पे हमें कुछ सॉल्व एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये सॉल्व एग्जांपल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप ये वीडियो वापस देखिए, वापस समझिए, सर्कुलर मोशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो वीडियो वापस देखिए, अच्छे से समझिए आप, और आपको अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चा लोग आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपको हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, और उस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे हमारे सॉल्व एग्जांपल्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय।